The arrest of Delhi's chief minister. Police surrounded the home of केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करने वाला हूं। केजरीवाल ने भैया डंका बजा दिया पूरी दुनिया में, यानी कि केजरीवाल से रिलेटिव भी एक ऐसी जानकारी आ रही है। साथ ही साथ एक बंदे ने मुझसे सवाल किया है कि मेरी कंपनी रेड जोन में है, रेड कैटेगरी में, तो मेरा क्या नकल कफ़ाला हो सकता है, क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या कंडीशन है। और सरकारी सेक्टर में 10 दिन की छुट्टी बताई जा रही है। 4 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक छुट्टी रहेगी। साथ ही साथ सऊदी अरब की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करने वाला हूं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। मैं हूं वसीम अंसारी और आप देख रहे हैं वसीम A to Z ब्लॉग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बड़ी अपडेट आ रही है केजरीवाल को लेकर। 4 दिन की रिमांड और बढ़ा दी गई है। केजरीवाल की 4 दिन के रिमांड पर उनको भेज दिया गया है। कोर्ट में बहुत सारी बातें केजरीवाल ने भी कही थी कि जिस तरीके से ईडी जो जांच कर रही है वो हमारे ऊपर जांच कर रही है, लेकिन जो बॉन्ड को लेकर 60 करोड़ का घोटाला हुआ है, 60 करोड़ बीजेपी के खाते में गए हैं, उस पर क्यों जांच नहीं हो रही है, ये भी सवाल उठाए हैं अरविंद केजरीवाल ने। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, काफ़ी समय से ये चल रहा है कि 100 करोड़ का घोटाला करा है शराब नीति को लेकर, ये ईडी का कहना है, यानी कि दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन अभी तक कोई भी सबूत उनके हाथ में नहीं लगा है ईडी के, ना कोई सबूत दिखा पाई है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 100 करोड़ रुपए का घोटाला करा है। आप लोगों को पता होगा मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, जितने ही बड़े बड़े नेता हैं यानी कि आम आदमी पार्टी के, और अब केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। तो आप सोच सकते हैं किस तरीके की राजनीति की जा रही है। केजरीवाल को लेकर सिर्फ इंडिया में नहीं, इसकी गूंज विदेशों में भी पहुंच गई है। आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जहां पर यूएस, ऑस्ट्रेलिया और भी जगहों पर इसके बारे में चर्चा की जा रही है कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, जो विपक्ष के खिलाफ इस तरीके से कार्रवाई करवा रही है, ये पूरी तरीके से गलत है। ये तो आप लोगों को पता होगा कि जिस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं बनती है, वहाँ के जो एमएलए होते हैं, सांसद होते हैं, उन्हें खरीद लिया जाता है, अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जाता है। तो दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं चला, तो लगातार अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पर इस तरीके से मतलब किया जा रहा है। यानी कि केजरीवाल बहुत कर्रा बंदा है भाई। दिल्ली में जो काम किया है केजरीवाल ने, वो किसी ने नहीं किया अभी तक, इसीलिए जनता उनको वोट दे रही है। लेकिन बीजेपी सरकार मतलब काम नहीं कर रही है, सिर्फ तानाशाही कर रही है। ये सब तो आप देख ही चुके। जनता आपको वोट तब देगी ना जब आप अच्छा काम करेंगे। ज़बरदस्ती किसी से वोट नहीं ले सकते। इसमें आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये बीजेपी जिस तरीके से कर रही है और विपक्ष के खिलाफ में जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, ये कहाँ तक सही हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो सुन लीजिए आप लोग पहले। opposition figures in India have strongly condemned the arrest of Delhi's chief minister. Wie jeder Beschuldigte hat Herr Kejriwal Anspruch auf ein faires, unvoreingenommenes Verfahren. And Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. Arvind Kejriwal, केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो सऊदी अरब में डोमेस्टिक वर्कर काम करते हैं, उन लोगों को ईद में कितनी छुट्टी मिलेंगी, उसमें भी कंडीशन है। मान लो अगर आप ड्राइविंग करते हैं, आपका कपिल है, कफिल की जितने दिन की छुट्टी है, सरकारी सेक्टर में काम करता है, तो उसके हिसाब से आपको छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन जो नॉर्मल मार्केटों में और डोमेस्टिक सेक्टर में काम करते हैं, उन लोगों को कितनी छुट्टी मिलेंगी। मान लीजिए अगर 9 तारीख की ईद होती है तो उन लोगों को 4 छुट्टियां मिल सकती हैं, क्योंकि 3 दिन की उनकी छुट्टी होगी और प्लस एक जुमा पड़ जाएगा, तो जुमे की भी उन लोगों को छुट्टी मिलेगी। तो लगातार 4 छुट्टी मिल सकती हैं डोमेस्टिक वर्कर को। अगर 10 तारीख की ईद होती है तो उनको 3 ही छुट्टी मिलेंगी, क्योंकि वेडनेसडे, थर्सडे और फिर फ्राइडे, क्योंकि फ्राइडे की छुट्टी होती है उनकी, तो वो छुट्टी उसी में मिल जाएगी। उन लोगों को ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। सऊदी अरब में जो कंपनियों में काम करते हैं, उनकी छुट्टी 8 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, जो वर्कर कंपनियों में काम करते हैं। उसके बाद में 13 तारीख तक उनकी छुट्टी रहेगी। तो इस तरीके से उन लोगों को 6 छुट्टी मिल सकती है। जैसे कि मान लीजिए अगर 9 तारीख की ईद होती है
तो 8, 9, 10, 11, 12, 13 तारीख तक उनकी छुट्टी रहेगी। अगर 10 तारीख की भी ईद होती है तब भी उनको ये 6 छुट्टी मिलेंगी जो कंपनियों में काम करते हैं, क्योंकि बीच में जुमा पड़ जाएगा और कंपनियों में हफ्ते की भी छुट्टी रहती है। क्योंकि लगातार 3 दिन की छुट्टी करने के बाद में एक जुमा मिल जाएगा तो उनको एक छुट्टी और मिल जाएगी। और सरकारी सेक्टर में 10 दिन की छुट्टी बताई जा रही है। 4 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक छुट्टी रहेगी। सारी सेक्टर जैसे कि जो बैंक वगैरह हैं या मिनिस्ट्री के काम वगैरह होते हैं, जहाँ पर सरकारी काम जहाँ पर होते हैं सऊदी अरब में, उन लोगों को 10 छुट्टियाँ मिलने वाली हैं। और एक अपडेट आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ हज की तरफ से, जिसमें बताया गया है कि इस समय बहुत सारे लोग उम्रा करने के लिए आ रहे हैं विदेशों से। तो उन लोगों को एक सलाह दी गई है, उन्हें चेतावनी दी गई है कि कौन कौन सी चीज़ें वो लेकर नहीं आ सकते। जिसमें बताया गया मिनिस्ट्री ऑफ हज की तरफ से कि प्रतिबंधित सामान आप लोग अपने साथ लेकर नहीं आ सकते, नहीं तो आप बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ हज की तरफ से बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है, जिसमें फ़ायर हो गया और नकली करेंसी लेकर नहीं आ सकते आप लोग अपने साथ में, और बिना रजिस्ट्रेशन वाली दवाइयाँ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर प्रतिबंध लगा हुआ है, वो सामान लेकर आप लोग नहीं आ सकते। बहुत सारी ऐसे तम्बाकू गुटखा वगैरह बहुत सारे लेकर आते रहते हैं, बीड़ी सिगरेट, तो ये ज़्यादा तादाद में लेकर नहीं आ सकते। भाई ने सवाल किया है कि मेरी कंपनी रेड कैटेगरी में है तो क्या मेरा नकल कफ़ाला हो सकता है, नहीं हो सकता है। पहले उन्होंने पूछा था कि मैं कंपनी में काम करता हूँ, मेरे ऊपर ग्रामा आया था, फ़ाइन आया था, तो वो फ़ाइन आने के बाद में कंपनी बोल रही है ये फ़ाइन तुम्हें भरना पड़ेगा और उसके बाद ही तुम छुट्टी या फाइनल एग्ज़िट जा सकते हो, उसका इकामा ख़त्म होने वाला है। उन भाई ने ये सवाल किया था। तो जब तक आपका इकामा वैलिड नहीं होगा तब तक आपका फाइनल एग्ज़िट भी नहीं लग सकता, ना ही छुट्टी लग सकती। तो भाई आपकी कंपनी अगर रेड जोन में है, ना ही इकामा रिन्यू कर सकती, ना ही स्पॉन्सरशिप चेंज करवा सकती वो, ना ही नया वीज़ा इशू कर सकती। बहुत सारी ऐसी कंडीशन है अगर कोई भी कंपनी रेड जोन में है। लेकिन अगर आपका इकामा यानी कि एक्सपायर हो जाता है तब आप किसी भी कंपनी में नकल कफ़ाला ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आपका कंपनी इकामा नहीं बना रही है तो उसका अधिकार ख़त्म हो जाएगा, यानी कि आपका इकामा जो वैलिड था जब तक वैलिड रहेगा तब तक उसका अधिकार रहता है। आपका इकामा वैलिड नहीं है, एक्सपायर हो गया है, तब आप कहीं भी जाकर नकल कफ़ाला ले सकते हैं बड़े आसानी से, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई वीडियो आने पे नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।